लोगों ने इसे मौत का पहाड़ का नाम दिया है। भले ही कहने और सुनने में यकीन न हो भागीरथ, लेकिन ये वास्तविक है कि ये पहाड़ खून मांगता है और इस पहाड़ को बलि चाहिए। ये पुरातन काल से ये पहाड़ यहाँ पर स्थित है और जो यहाँ का एक विशेष समुदाय है वनवासी समुदाय, वो वनवासी समुदाय इसकी लगातार पूजा अर्चना इस पहाड़ की कर रहा है। और वनवासी बताते हैं कि पूर्वजों से ही इस पहाड़ में बलि की प्रथा रही है। यदि इस पहाड़ को समय समय पे बलि न दी जाए तो किसी न किसी माध्यम से या तो गांव पे विपत्ति आती है या किसी परिवार का कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है या किसी भी प्रकार से ये नुकसान पहुंचाता है। और भागीरथ, खास बात इसमें ये है कि जब भी गांव पे अगर कोई विपत्ति आनी होती है या परिवार पे कोई कष्ट आना होता है तब ये पहाड़ गरजता है भागीरथ। तो इससे गर्जन से ही इनको ये पहले से ही संकेत मिल जाता है कि माता की पूजा अर्चना या तो अच्छे से नहीं हो रही है या माता की पूजा अर्चना में कमी हो रही है। तो वो सब देखते हुए कई लोग प्रतिवर्ष यहाँ पर एक बलि भी देते हैं और विशेष अनुष्ठान भी करते हैं। जी भागीरथ जी। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए जनजातीय समाज वितरक्षा प्रमुख राम प्रकाश पांडे। राम प्रकाश जी, क्या कुछ कहेंगे आप पहाड़ को लेकर? जिस तरह से लोगों के अंदर एक डर है, भय है, जिसकी वजह से इस मामूली पहाड़ को लोग खून का प्यासा पहाड़ कहते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, जनजातीय समाज की एक आस्था का स्थान है जी, और ऐसा कोई खून का प्यासा लोग कहते हैं, एक तरह का लोग भ्रम फैलाते हैं जी। वास्तव में देखा जाए तो ये जनजातीय समाज की आस्था का केंद्र नहीं है। पूरी दुनिया में जहाँ भी लोग रहते हैं जी, वहाँ पर जो भी जितनी भी देवी देवताएं हैं वो अक्सर पहाड़ों पर ही निवास करती है जी। और इसके कारण इस क्षेत्र के लोगों की आस्था उस पहाड़ के साथ जुड़ी हुई है। जी जी। राम प्रकाश जी, ऐसा भी कहा जाता है कि अगर इस पहाड़ को बलि ना दी जाए तो कोई ना कोई अनहोनी होती है गांव वालों के साथ। देखिए, अनहोनी तो हमेशा कुछ न कुछ होती रहती है जी, और उसका कारण लोग यही मानते हैं कि कहीं भी कोई आस्था में कमी रह गई हो या कोई ऐसा पूजा पाठ है जो न हो पाया हो। और ये बहुत ही जनजातीय समाज क्या पूरे हिंदू समाज के अंदर प्रवेश कर गया है कि लोग भगवान पर विश्वास करते हैं और जहाँ भी कोई विपत्ति आती है तो उसका कारण लोग यही मानते हैं कि भगवान की आस्था में कोई कमी की गई है जिसके कारण ये विपत्ति आई। जी। राम प्रकाश जी, किस तरह की बलि दी जाती है? ऐसा माना जाता है कि हर 3 साल में एक बलि दी जाती है यहाँ पर। और बात करें यहाँ पर ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ किस तरह का पहाड़ है और किस तरह की गुफाएं यहाँ पर शामिल है? बलि की परंपरा इस क्षेत्र में अलग अलग जनजातियों में अलग अलग प्रकार की है जी। और जो इस क्षेत्र में रहने वाले जो वनवासी संत हैं जिनको बैगा या पान कहा जाता है जी, उनके द्वारा अलग अलग विपत्तियों पर अलग अलग बलि की व्यवस्था बनाई गई है जी। या कोई बहुत बड़ी आफत आ रही हो तो बकरे की बलि दी जाती है और यदि कोई ऐसा छोटा मोटा बीमारी या कोई ऐसा कारण है तो उसके लिए अलग अलग प्रकार की जनजातियों में अलग अलग प्रकार के गोत्र के जो लोग हैं उनके लिए अलग अलग रंग के मुर्गे की चूजे की बलि देने की व्यवस्था है जी। तो वो सारी बलियां यहाँ दी जाती है। और जहाँ तक इस पहाड़ में की स्थिति जो है वो बगीचा के मुख्य केंद्र के पास ही ये पहाड़ स्थित है जी। और इसके अंदर ऐसी गुफाएं मान्यता है, ऐतिहासिक मान्यता परंपराएं मानती चली आ रही है जी। इसके अंदर में गुफा है, ऐसे गुफा के अंदर कोई प्रवेश करके देख तो नहीं पाया है, लेकिन जो प्राचीन काल से कथा चली आ रही है उसकी मान्यता के अनुसार उन गुफाओं की पूजा भी की जाती है जी। जी राम प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लगातार हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाई थे। जितेंद्र, ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में यहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है और इस गुफा में एक देवी की मूर्ति भी है, लेकिन लोगों ने आज तक उस मूर्ति को देखा नहीं है। इसको लेकर क्या कोई जानकारी आपके पास? जी भागीरथ, बिल्कुल। इस पहाड़ के बीचों बीच इसकी चोटी पे एक बहुत ही गहरी गुफा है भागीरथ, और उस गुफा के अंदर आज तक पूरे अंत तक तो कोई पहुंच नहीं पाया क्योंकि बहुत ही गहरी गुफा है और अंधकार गुफा है। तो आधे दूर तक कई लोगों का जाना हुआ उस गुफे पे। और जो जनजातीय समाज है यहाँ का वनवासी समाज, वो लोग उस समुदाय के लोग ये भी बताते हैं कि उनको स्वप्न में भी उस गुफे के अंदर एक माता की मूर्ति दिखती है जो कि सुनहरे रंग से रंगी हुई है और एक माता वहाँ पर विद्यमान है। तो उसी देवी की उस शक्ति को ही ये लोग मान के उस पहाड़ की पूजा भी करते हैं। और प्रतिवर्ष नवरात्र हो या हर शनिवार हो, वहाँ पर बैगा आदिवासियों की पूजा पाठ होती है। जी भागीरथ। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं विश्व बंधु शर्मा, अध्यक्ष अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के।
इस तरह से लोग एक पहाड़ से डरते हैं और गर्जना, ऐसा कहा जाता है गांव के लोगों में ऐसी आस्था है, ऐसी मान्यता है कि अगर इस पहाड़ को बलि नहीं दी जाए तो ये कोई न कोई अनहोनी की तरफ इशारा करता है, गांव में किसी न किसी की मौत होती है। आखिर क्या कुछ कहेंगे आप, किस तरह से देखते हैं आप जिस तरह से एक अंधविश्वास लोगों में फैला हुआ है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये बिल्कुल पूरी तरह से अंधविश्वास है और जो बातें हो रही है इसमें बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये दुर्भाग्य है हमारे देश का जी कि आज भी लोग इन भावनाओं के साथ जी रहे हैं। और कुछ तो बदलाव आया है, जैसे कि जसपुर जिले की बात है तो मैं देखता हूँ कि नगरीय क्षेत्रों में एक समय ऐसा भी था, आज से 10-15 साल पहले, कि हर घर में शाम को झाड़ फूक शुरू हो जाता था और कुछ तकनीक ऐसे अपनाए जाते थे जो होते तो वैज्ञानिक थे, लेकिन उसको अंधविश्वास या भूत प्रेत झाड़ने या उतारने जैसी भावनाओं का वो लोग उपयोग करते थे। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है और ये बिल्कुल पूरी तरह से अंधविश्वास है। इसका कारण मैं ये समझता हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र है या जहाँ पे जो वीरानी है, अगर हम जंगल में भी देखते हैं तो बहुत सारे वीरान क्षेत्र होते हैं, चट्टाने हैं, बड़ी बड़ी आवाजें बहुत सारी गूंजती हैं, तो धीरे धीरे ये डर और ये अफवाह फैलते फैलते लोगों के मन में ऐसा बन जाता है और जो ओझामती है वो इसका फायदा उठाते हैं। जी शर्मा जी, आपको क्या लगता है, क्या कुछ एक एहतियात या जागरूकता किस तरह से फैलानी चाहिए ताकि लोगों के अंदर जो एक अंधविश्वास ये पनप रहा है यहाँ पर, उसको दूर किया जा सके? देखिए, इसके लिए जो मैं समझता हूँ और जो अनुभव में देखता आया हूँ कि ये प्रॉब्लम, ये समस्या वहाँ पे उत्पन्न होती है जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, जहाँ लोग शिक्षित नहीं हैं। तो आज लोग देख रहे हैं कि हमारे बगल वाले घर का आदमी बीमार पड़ा, वो अस्पताल गया तो ठीक हो गया, तो उसको देख करके दूसरा आदमी भी जाता है। तो जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं और विशेष करके शिक्षा और शिक्षा भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जिसको हम डेमो करके दिखाएं, या फिर जो मैजिक है, हम जिसे जादू, जो मैजिशियन दिखाते हैं, हम लोग जैसे कई कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं तो ग्रामीणों को बताते हैं कि ये चीज विज्ञान है, ये संभव है, ये हाथों की सफाई है, ऐसा करके हम समझाने का प्रयास करते हैं और उसमें हमें सफलता भी मिल रही है। तो जरूरी है कि ऐसी योजना इनके लिए विशेष रूप से चलाई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जसपुर जिला ऐसा जगह है जहाँ आज भी टोनी प्रताड़ना के मामले आते हैं, हत्या के मामले आते हैं। जी भी लगातार प्रयासरत है। आप लोगों की तरफ से किस तरह के प्रयास इस मामले में किए जा रहे हैं या किए जा सकते हैं कि ताकि एक लोगों में जागरूकता फैले और प्रशासन को इस तरह के मामले में किस तरह का एक रवैया अख्तियार करना चाहिए, उनको क्या कदम उठाना चाहिए? मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो ऐसे जो मास्टर ट्रेनर हैं, जो बिल्कुल वैज्ञानिक रीति रिवाज को मानते हैं, समझते हैं, उनको विशेष रूप से तैयार करके हम मास्टर ट्रेनर के रूप में ग्राम में भेजते हैं। आपने पूछा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रेरकों की गांव पे टीम है जो पंचायत स्तर पे ग्रामीणों को शिक्षा प्रदान करते हैं और समय समय पे इनका उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। तो हम इन पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से उनको 3 दिन 4 दिन का विशेष प्रशिक्षण देकर के हम उनको गांव पे भेजते हैं। जी शर्मा जी, और हम भी बस ये उम्मीद करते हैं कि जो आपकी कोशिश है वो कोशिश सफल हो और यहाँ पर भी जो लोग अंधविश्वास के जकड़ में जकड़े हुए हैं वो अंधविश्वास से बाहर निकले। लगातार हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाई। जितेंद्र, इस पहाड़ में जिससे कि पेड़ नहीं उगते हैं, आपके जानकारों से बात हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना है इस पहाड़ को लेकर और जो यहाँ पर गुफाएं हैं उनको लेकर? जी भागीरथ, बिल्कुल, ये पहाड़, इसका पहाड़ का एक दूसरा नाम मुंडरी घेरा भी है भागीरथ। तो इसलिए भी इसको कहा जाता है कि ये इस पे किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे इस पहाड़ पे नहीं उगते हैं। पुरातन काल से ही ये पहाड़ पूरी तरह से बिन पेड़ पौधों की ही है। और यहाँ के जो वनवासी हैं भागीरथ, वो इस पहाड़ के प्रति बहुत ही आस्था रखते हैं, इस पहाड़ की पूजा करते हैं, क्योंकि वनवासी समाज भागीरथ ये जल जंगल जमीन पे ही आश्रित होते हैं। पेड़ पौधे और पहाड़ पर्वत ही ये भगवान का रूप मानते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं। जितेंद्र, हम जो प्रशासन की तरफ से सुविधाएं मिलती हैं लोगों को, छत्तीसगढ़ की जनता को, यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं? शिक्षा के स्तर की बात करें, कैसा है जो सुविधाएं स्वास्थ्य के लेकर, किस